रसपुरा की आवाज़ में सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार और मेरी तरफ से राम राम। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उसके साथ 16 और थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जिनमें से प्रमुख जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता राजेंद्र सिंह चिब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर। सर, क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी में इतना उथल पुथल देखने को मिली? देखिए, आपने देखा होगा, पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि यहाँ तक मेरा संबंध है, मैं कांग्रेस के साथ बड़ी देर से एसोसिएटेड हूँ और कांग्रेस में रह करके मुझे अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मौका मिला। जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी रहा, डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर, एआईसीसी का मेंबर। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने जी जान कर, दिल लगा करके जो भी कांग्रेस की नीतियाँ थीं उन पर चलने के लिए मैंने पूरा काम किया। आपने देखा होगा, जैसे आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 2-2.5 साल से गुटबंदी चल रही थी। अब देखिए, जब प्रदेश कांग्रेस में कहीं गुटबंदी होती है तो उसके 2 वजूहात होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी जो प्रदेश कांग्रेस के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, उनका क्या रोल है कि वो अपने प्रदेश की बात को अपनी हाईकमांड के सामने ठीक ढंग से रखें। दूसरा रोल होता है हाईकमांड का। हाईकमांड को ये देखना होता है कि पार्टी को संगठित करके, इकट्ठा करके, छोटों को, बड़ों को, टॉप लीडर्स को, सबको मिला करके पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो मकसद है, उसको लेकर के हाईकमांड जो है सबको इकट्ठा चलाए। एक बात। दूसरी बात, हमारी रियासत में जब यूटी बना या उससे पहले भी देखा जाए तो 5-7 से बहुत एक रियासत में एक टर्माइल की स्थिति रही। एक तरफ तो मिलिटेंसी, चाहे कश्मीर को ले लें, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर को ले लें, पाकिस्तान तो दम नहीं लेता उस बात के लिए, और उसके साथ साथ मिलिटेंसी के साथ साथ और भी लोगों की बहुत समस्याएं थीं, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सिस्टमेटिक ढंग से एक अपना किरदार निभाना चाहिए था। विपक्ष का रोल जिसकी बात कर रहे हैं, विपक्ष के रोल को लेकर के, लोगों की समस्याओं को लेकर के, यूनियन टेरिटरी के जो हमारी सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर, जो आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से है, चाइना की उधर से हमारे थ्रेट है, ये सारी बातों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी को एक अपना सिस्टमेटिक वे से एक अपना किरदार निभाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि कांग्रेस अपने ही संगठन में इतनी उलझ गई कि कांग्रेस में आपसी गुटबंदी का, कांग्रेस में आपसी जो लड़ाई झगड़ा था वो इतना बढ़ गया कि कांग्रेस जो मोमेंटम होना चाहिए था, जो कांग्रेस की रफ्तार होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस की काम करने का ढंग होना चाहिए था, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस उसे डिरेल हो गई। यानी वो जो रोल अदा करना चाहिए था, कांग्रेस वो रोल अदा नहीं कर पाई। इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ तक प्रदेश कांग्रेस का भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। आप काफ़ी देर से पार्टी से नाराज थे? मैं नाराज़ नहीं था, बल्कि पार्टी ने बहुत लोगों की, और जो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप को मानते थे, जो ये विश्वास करते थे, आज भी जो विश्वास करते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब की जब तक लीडरशिप नहीं होगी, जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की गाइडेंस नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का यहाँ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं नाराज़ नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस शायद मुझसे नाराज़ थी
और बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर बताऊँ आपको। विशेषकर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो कांग्रेस के जो नेशनल लेवल पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहले हमारे प्रेसिडेंट रहे आदरणीय राहुल जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ उनको कहूँगा, वो अपनी पोजीशन को ना समझते हुए, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो छोटे छोटे लोगों के साथ उलझ कर उनसे बदले की भावना से वो काम कर रहे थे। एक आप एग्री करेंगे कि जो एक घर का बड़ा है या जो घर को चलाने वाला है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको छोटे बड़ों को सबको मिला के चलना पड़ता है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए और ख़ासकर उन लोगों की बातों का ध्यान दिया जो साइकोफेंट्स थे। साइकोफेंट्स का मतलब समझते हैं आप? साइकोफेंसी, चमचागिरी, जो ज़्यादा चमचागिरी में विश्वास रखते थे उनकी बात सुनते थे। उनकी बात सुनकर जो मेरिटोरियस लोग थे, मैं केवल अपनी बात नहीं करता, अगर आप सारे प्रदेश की बात ले लें, कश्मीर से भी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी, उधमपुर से भी, जम्मू से भी, उनके जो सिलेक्टेड लोग थे जिनकी बात सुनते थे और उनकी बात सुनकर के जो कांग्रेस का जो सही गोल अचीव करना था, जो जहाँ कांग्रेस को पहुंचना था, जब पहुंचाना था, वो उससे डिरेल हो चुके थे। शायद यही वजह है कि आज़ाद साहब ने भी कांग्रेस को गुड बाय कहा। आज़ाद साहब को भी अपमानित किया जा रहा था। आज़ाद साहब पिछले 6-8 महीने से, एक साल से उसको ऐसे कुछ फैसले लिए गए जिसमें उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई और उनको गलत समझा गया। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि जैसे एक मीडिया में बात चलती थी कि एक ग्रुप है कांग्रेस का जिसको ये कहते थे G23। G23 आज़ाद साहब उसमें, मैं समझता हूँ कि उस ग्रुप में सबसे सीनियर मोस्ट थे। कांग्रेस के जो हायर सर्कल में एक बात चलती थी कि ये जो G23 है, इनकी सोच जो है वो कांग्रेस की नीतियों के विरोध में है। वो सोनिया जी के खिलाफ है, वो राहुल जी के खिलाफ हैं। इस किस्म का प्रचार मीडिया में होता था, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा कि ऐसी बात नहीं थी। G23 के नेताओं का मकसद ये था कि कांग्रेस को कैसे वाइब्रेंट किया जाए, कांग्रेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसे मजबूती लाई जाए, ताकि वो कांग्रेस जिसका एक गोल्डन इतिहास है आज़ादी का, 60 साल से भी ज़्यादा उन्होंने देश के ऊपर राज किया, और उनका मकसद ये था कि कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया जाए, कांग्रेस में जो संगठन है उसमें इलेक्शन की प्रक्रिया को लाया जाए, ताकि कांग्रेस एक मजबूत और वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बने और जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस की सोच है, उस सोच को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़े, ताकि एक अच्छा विपक्ष में एक अच्छा रोल अदा कर सके। तो G23 का मकसद ये नहीं था कि वो उनके खिलाफ है। तो ये भी इन्होंने इल्ज़ाम जो है था आज़ाद साहब पे लगाया। अब कहीं उनकी फेयरवेल में पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ने उनकी तारीफ़ कर दी तो इन्होंने कहा देखो जी मोदी जी ने आज़ाद साहब की तारीफ़ करी है। तो तारीफ़ इसलिए, देखिए वो एक फेयरवेल का ऐसा मौका होता है, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब तो वैसे तारीफ़ के काबिल थे। 40 साल उन्होंने राजनीति में यहाँ काम किया, यहाँ मुख्यमंत्री रहे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, राज्यसभा में अलग अलग ओहदों पर काम करते रहे, संगठन में काम किया। तो उन्होंने एक जनरल बात कही कि आज़ाद साहब का जो 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन था वो एक बड़ा एक सुनहरा जीवन रहा है उनका। उन्होंने प्रेज़ करी, इसको भी कांग्रेस ने इस पर नुक्ताचीनी करी, हाईकमांड ने। उनको पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण हर साल एक आदमी, जो पॉलिटिकल कैटेगरी में एक आदमी को दिया जाता है। जी। अब बताओ
इतना 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 शानदार उनका माजी रहा, पास्ट रहा, उनकी परफॉर्मेंस रही, तो अगर उनको पद्म भूषण दिया गया तो बताओ उसमें क्या नाराज़गी थी कांग्रेस की? राहुल जी की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए थी, जब सोनिया जी नाराज़ नहीं होने चाहिए थे, कांग्रेस के लीडर नहीं नाराज़ होने चाहिए थे। तो ये सारी बातों को देखते हुए आज़ाद साहब ने फैसला किया कि मैं क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान जो है मेरी हर एक्टिविटी पे संदेह करती है, शक करती है और मुझे अपमानित करने की कोशिश की जाती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात चिप साहब की। अब आप कियास लगा जा रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपने भी उनके साथ पार्टी छोड़ी है, क्या आप भी उनके साथ भाजपा में शामिल होंगे? पहली बात है कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा और मैं आई डोंट एग्री, मैं मानता नहीं हूँ कि वो भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो भी फैसला होगा, पार्टी बनाने का फैसला हो, कहीं किसी के साथ गठबंधन करने का फैसला हो, जो भी उनका फैसला होगा, आपने देखा होगा कि मैंने कितने इंटरव्यू में पहले भी मेरे साल से मैं बोल रहा हूँ कि बिना आज़ाद साहब के मैं ये कहता था कि यहाँ कांग्रेस ना के बराबर है। तो मैं इतना कह सकता हूँ स्टेज पर कि जो भी आज़ाद साहब का फैसला होगा मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ। आप आज़ाद साहब के साथ? हाँ, बिल्कुल फर्मली आई एम विद हिम। उन्हीं के त्याग पत्र के बाद मैंने भी त्याग पत्र दिया है कि बिकॉज मैंने सोचा कि ये उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने एक सही फैसला लिया है और जो बोझ उनके दिमाग था, जो हमारे दिमाग में जो बोझ था अननेसेसरली, जो हम सब लोगों को अपमानित किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब ने एक सही फैसला किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपके जो होम एरिया है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कहीं जनसभा हुई, कहीं न कहीं आपको वहाँ पर जहाँ बुलाया नहीं गया, जहाँ आप खुद नहीं आए, क्या वो भी एक वजह थी कि पार्टी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी? देखिए, वो उसी सोच का हिस्सा था जो सोच हाई कमांड से चल करके अलग अलग प्रदेशों में गई, जो हमारे प्रदेश में भी आई। वही मैंने कहा, मैंने इशारा किया कि राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टेचर है, वो अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसको हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को वो प्रोजेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ये उनकी सोच है। जिस आदमी की ये सोच हो कि मैं इस भारत का प्रधानमंत्री बनूं, इस देश का, उसको छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ही इज़ द पर्सन। मैं देखो बड़ा आदमी है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उम्र में बड़ा हूँ उनसे, मेरा भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली आपने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ किया। नॉट ओनली पार्लियामेंट, नॉट ओनली पॉलिटिक्स का, लेकिन मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भारतीय वायुसेना का। मैंने दोनों जंगों में अपना हिस्सा लिया, 65 में भी और 71 में भी। और मुझे 1982 में उस समय के राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी जी ने मुझे वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया। 40 साल में राजनीति में हूँ, 3 बार मैं इंडक्ट हुआ एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने लोगों को, कॉमन आदमियों को बड़ी नज़दीक से देखा, उनके काम किया है ईमानदारी से, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने ईमानदारी से लोगों की खिदमत करी है, सेवा करी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ कि हमारा भी ये एक्सपीरियंस है, लेकिन राहुल गांधी जी को छोटी छोटी बातों में, 1-2 पैसे के लोग यहाँ, एक छोटी लेवल के लोग को, एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता उनके कान में जब जाके बोलें, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, लेकिन कुछ इस लेवल के लोग हैं, नाम ले सकते हैं। नहीं, कुछ इस लेवल के लोग हैं हमारे इलाके में, बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल छोटी उम्र के, जो मेरे पोतों के बराबर हैं, उनको इन्होंने नेशनल लेवल पे ठोका हुआ। और अगर उनके गांव में, मैं कहता हूं, अगर 200 वोट भी वो ले जाएं, देखिए मैंने इलेक्शन हारी होंगी, लेकिन मैंने हर इलेक्शन में अपना रिकॉर्ड कायम किया। मैंने ना पैसे बांटे ना शराबें बांटी। कोई भी मेरा बंदा मेरे इलाके का जो उठ के नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा किया हो, और ना ही मैंने जो मेरे अपोनेंट्स थे उनके ऊपर कीचड़ का भी उछाला। मैंने ईमानदारी से जो लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है उसको फॉलो करते हुए मैंने इलेक्शन लड़ी है। तो राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों को, एक जिनको कोई अपना घर बैल नहीं जानते, उनको राष्ट्रीय सतह पे बैठा दिया, उनको जा करके,
और उनके सामने हमारे जैसे लोग मुझे अपमानित करने की कोशिश करी। और फिर गुलाम नबी आज़ाद जैसा लीडर, चलो हम तो, मैं समझता हूँ कि हमारी लेवल डिफरेंट है, लेकिन वो गुलाम नबी आज़ाद जिसने मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ कांग्रेस ने उनको भेजा है वहाँ वहाँ उन्होंने हमेशा कांग्रेस के नाम को उजागर किया, कांग्रेस का जो झंडा उसको बुलंद किया, और वहाँ वहाँ जो है वो सफलताएँ हासिल करी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला किया सही किया है, हम उनके साथ हैं, जो भी वो फैसला करेंगे मैं भी उनके साथ हूँ। ये थे राजेंद्र सिंह चिप, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे। इन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया और इनका कहीं न कहीं इशारों में ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो आपसी गुटबाजी थी यही कारण था कि, और बड़े नेताओं की नज़रअंदाज हो रहे थे, यही कारण था कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग इस्तीफ़ा देने को मजबूर हुए, क्योंकि वो कहीं न कहीं घुटन का शिकार हो रहे थे। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।